बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से कीमा भरे करेले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। तो सबसे पहले हम करेलों को छीलेंगे और इनको बॉईल करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको बॉईल करने के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेले को छीलेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं छीलना है और बहुत थिन भी नहीं रखना है, दरमियाना से छीलेंगे। जैसे आप आलू के छिलके उतारते हैं इस तरह से। इसके टॉप्स हटा देंगे और इसमें एक कट लगाएंगे। सेंटर में लगाना है कट। और इसके बीज निकाल देंगे छुरी की मदद से। छुरी की मदद से इसके सारे बीज निकाल देंगे। ये हमारा करेला रेडी हो गया है। इसको हम नमक से धोएंगे और फिर बॉईल करेंगे। तो इसी तरह हमें सारे करेले प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर तमाम करेले मैंने छील लिए हैं और अब इसमें ये रेडी है नमक डालने के लिए। यहाँ नमक स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, उसको मल लेंगे अच्छी तरह से और अंदर भी लगाएंगे नमक। और इनको ये नमक लग गया। अब इनको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो जब तक हम अपने कीमे की प्रिपरेशन करते हैं, आप चाहें तो इस छिलकों को और बीज को नमक से धोकर और खुश्क करके फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में चूँकि पसंद नहीं किया जाता तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ हम कीमे की प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। कीमा 2 पाउंड, 4 मैंने प्याज ऑमलेट काट लिए हैं, 4 बड़े प्याज लिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। और यहाँ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है नमक 2 टीस्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 2 टीस्पून, रेगुलर लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने ये 3 स्पाइस भी लिए हैं जो कि कुछ यूँ हैं। इसमें सौंफ है जो मैंने ग्राइंड कर लिया है 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून राई लिया है, 1 टीस्पून कलौंजी ली है। तो सौंफ तो करेलों की जान होती है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कीमे को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरह से धो लिया और धोने के बाद बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको हम 50% बॉईल करेंगे और साथ साथ हम अपने कीमे की प्रिपरेशन भी करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल लूँगी और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट सौते करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डालूंगी।
राई और कलौंजी भी डाल दूँगी। उसको मिक्स कर लेंगे। और मैं आज दरमियानी कर दूँगी और इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसको हिलाएंगे और भी मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये करेले बॉयल हो चुके हैं और इनको मैंने 50% बॉयल किया है। अब इसको हम ड्राई करेंगे टॉवल पेपर पर या किसी भी कपड़े से इसको खुश्क कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ कीमा चेक करते हैं। कीमा यहाँ पर इस स्टेज पर हम प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे। इसको तेज आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याजों के साथ। यहाँ हमारी करेलों की फिलिंग रेडी है। इसको हम आधा निकाल लेंगे, जितना हमारे करेलों में आ जाए इतना। यहाँ पर मैंने फिलिंग के लिए कीमा निकाल लिया है, सेपरेट कर लिया है। और अब चूल्हा ऑन करेंगे और ये जो बचा हुआ कीमा है इसके अंदर हम 1 कप दही डालेंगे। एक कप टमाटो प्यूरी डालेंगे। और 1 कप ब्राउन प्याज डालेंगे। आप चाहें तो सबसे पहले ब्राउन प्याज करके निकाल लें और उसके बाद लहसुन अदरक को भून के और कीमा डाल के आगे रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसको हल्की आंच पे रख देंगे और चलते हैं हम करेलों की फिलिंग करते हैं। यहाँ कीमा को भरेंगे हम करेलों के अंदर इस तरह से। बस मुनासिब सा भरना है, बहुत ज़्यादा ओवरफिल भी नहीं करना है, इतना कि ये आराम से बंद हो जाए। इस तरह रखते जाएंगे। तमाम करेलों को भर लेंगे इस तरह से। यहाँ धागे से मैं करेलों को लपेट दूंगी ताकि कीमा बाहर ना आए। कोई कॉटन का धागा लेना है हमें। और इस तरह सारे करेलों को धागों से लपेट देंगे। यहाँ मैंने सारे करेलों को धागे से लपेट दिया है। अब ये रेडी हैं फ्राई करने के लिए। तो अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ इसको। यहाँ कीमा मैंने बराबर वाली चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है और एक पैन मैंने प्री हीट किया है। इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल लूँगी और इन करेलों को उसमें डालकर फ्राई करेंगे। आँच बहुत फुल नहीं रखेंगे, दरमियानी रखेंगे और इनको टर्न करते जाएंगे, टर्न करते रहेंगे और चारों तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर करेलों को मैंने टर्न करके फ्राई कर लिया है चारों तरफ से। अभी टर्न हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और हम इनको कीमे में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा रेडी है, इसमें हम करेलों को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें स्लिट करी थी और कुछ साबित रखी हैं कट लगा के, वो डाल देंगे। 1 चम्मच अमचूर डालूंगी मैं और इसको मिक्स कर लेंगे। करेले तो हमारे ऑलमोस्ट डन ही थे। उसको बॉयल भी किया है हमने, फ्राई भी किया है। बस 10 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच में करके इसको रख देंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए करेलों में और ज़बरदस्त सा हमारा बन जाए। तो चलें इसको फिर कवर कर देते हैं और
मिलते हैं 10 मिनट के बाद। वाह ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है। तो हमारा कीमा भरे करेले रेडी हैं, अब इसको डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। ज़बरदस्त से कीमा करेले हमारे रेडी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश करेंगे। जी तो अब हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसे बने। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है भाई। और धागा निकालेंगे इसका, ट्राई करके बताती हूँ आपको। ज़बरदस्त टेस्ट आया है इसका, और सौंफ की खुशबू ने तो बस समझे कि तबाही मचा दी है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया है सौंफ का। और आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को शेयर और लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। तो फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।